वेदन का युद्ध आरंभ हुआ और दोनों सेनाओं के व्यूहों में क्लैश हुआ। पांडवों ने बनवाया मंडलार्ध व्यू। अब जो मंडलार्ध व्यू है वो अर्धचंद्र जैसा ही दिखता है। देखो, आप एक इमेज देख सकते हो, देख ली। ओके, तो ये जो है ये अर्धचंद्र ही है, बस उसके साइड में बोल्ड स्ट्राइक्स बने हुए हैं और ये व्यू केवल इंद्र के पुत्रों को बनाना आता था। ठीक है, यानी कि अर्जुन से पहले जो ये व्यू बनवा सकते थे थियोरेटिकली स्पीकिंग, वो थे अंगद के पिता सुग्रीव के भाई बाली। मतलब आप खुद ही सोच सकते हो व्यू कितना रेयर होगा। अब इसको काउंटर करने के लिए कौरवों ने बनवाया था गरुड़ व्यू। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगेन मैंने ये पहले बता चुका है। अब द्रोणाचार्य को डेस्परेटली विक्ट्री चाहिए थी क्योंकि दुस्साह मारा जा चुका था, भीष्म बाण शैया पर थे और पौरव भी रणभूमि छोड़कर भाग गया था। तो इस बार उन्होंने अपने एक ताकतवर योद्धा भगदत्त को युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए भेज दिया और अर्जुन को युद्ध में उलझा दिया। सुशर्मा के पुत्र सुचेत, अब सुशर्मा त्रिगर्त के सम्राट थे, उनके इकलौते पुत्र सुचेत को अर्जुन को रोकने के लिए भेज दिया। अब सुचेत जो था उसने अग्नि की परीक्षा ले ली और कहा कि यदि मैं अर्जुन को ना रोक पाऊं तो मैं स्वयं मर जाऊंगा, और अर्जुन से युद्ध करने लग गया। बिग मिस्टेक। अर्जुन ने सुचेत को बहुत इजीली हराकर जान से मार दिया। ठीक है, एंड युधिष्ठिर को बचाने के लिए पहुंच गए। यहाँ भगदत्त का जो हाथी था सुप्रतिका, ठीक है, भगदत्त ने अपना सबसे भयंकर शस्त्र निकाला था, हाथी, जिसका नाम था सुप्रतिका। और सुप्रतिका जो था वो भीम को भी हिलाकर रख दे रहा था, जिसमें 400 हाथियों की शक्ति थी। मतलब भीम में 400 हाथियों की शक्ति थी और उसको भी सुप्रतिका हिलाकर रख रहा था। मतलब तुम खुद ही सोचो किस प्रकार के हाथी थे कौरवों के पास। बाप रे। तो यहाँ अर्जुन आते हैं और सुप्रतिका से युद्ध करने लग जाते हैं, पर अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था इसे कैसे हराना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, उसके गर्दन पर वार करो, और अर्जुन एक ओपनिंग लेते हैं। भीम सुप्रतिका पर स्लैम मारते हैं, सुप्रतिका हिलने लग जाता है कि तभी अर्जुन एक सटीक बाण के निशाने से सुप्रतिका की गर्दन पर मार देते हैं और वो बाण सुप्रतिका की गर्दन को चीरते हुए भगदत्त की छाती पर लग जाता है और भगदत्त हाथी से नीचे गिर जाते हैं। भगदत्त की भी मृत्यु हो जाती है और इस दिन भी कुछ अर्चित नहीं हुआ था, इसलिए दुर्योधन क्रुद्ध होकर द्रोणाचार्य के शिविर में आता है। आपने कहा था आप पर विश्वास रखो, लेकिन कैसे आचार्य, लगातार दूसरे दिन हमने कुछ नहीं अर्जित किया। आपकी रणनीति, आपका ज्ञान, इनका क्या लाभ? पितामह आपके बारे में विश्वस्त थे, इसीलिए मैं भी था, किंतु अब मेरा भरोसा भी डोल रहा है आचार्य। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारा विश्वास उसी तरह तोड़ रहे हैं जैसे आपके परम मित्र द्रुपद ने आपका तोड़ा था। नहीं, अपनी वाणी को विराम दो। तुम द्रुपद से मेरी तुलना के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? कल पूर्णिमा है, कल चंद्रोदय से पहले मैं पांडवों के एक महारथी का वध करने का संकल्प करता हूँ। महारथी का वध? आचार्य ने वचन तो दे दिया, परंतु किसका?